अवधपुरी इतनी सुंदर अयोध्यापुरी है। वहां पर एक राजा है जिनका नाम दशरथ है और पूरी राम कथा दशरथ और दशमुख के बीच में ही घूमती रहती है। दशरथ जिन्होंने अपनी पंच ज्ञानेंद्रियां पंच कर्मेंद्रियां दोनों को मानो रथ बनाकर जिसका लगाम अपने हाथ में लिया है, जिस पर नियंत्रण रखा है, वो दशरथ है। और जो भोग के लिए केवल जीता है, अपनी इंद्रियों को सुखी करने के लिए, वो दशमुख है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, सब कुछ है दशरथ जी के पास, लेकिन एक चीज का अभाव है भाई। और वो अभाव क्या है आप जानते हैं? सब आदमी पूरी तरह से तो सुखी हो नहीं सकता। इतने लोग यहाँ बैठे हैं और जो घर में भी देख रहे होंगे, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख पाले सब बैठा है। अमीर हैं तो दुखी, गरीब हैं तो दुखी, जिसकी शादी हो गई है वो भी बेचारा दुखी, और जिसकी नहीं हुई वो भी दुखी, जिसके बच्चे हैं वो भी दुखी, और जिसके नहीं है हर स्थिति में दुखी। संत ने कहा, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिनु राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। लेकिन सुखी भी हैं कुछ। और सुखी कौन है? देखो यहाँ पे भले चाहे जैसे सब मुस्कुरा रहे हैं, कितने खुश हैं, और जो राम कथा सुनते हैं ना ऐसे ही मुस्कुराते रहते। क्यों? क्योंकि सुखी राम के दास, जो ठाकुर जी के दासत्व को स्वीकार करता है वो ऐसे ही सुखी हो जाता है। लेकिन दशरथ जी दुखी हैं क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। उनके पास पुत्र नहीं, दुखी हो गए। तो जब जीवन में दुख आए ना तो एक ही सहारा लेना, और वो सहारा कौन सा है? दो सहारा है आपके लिए। तो संसार में एक दर है जो गुरु का दर है, क्योंकि जब विपत्ति आएगी ना तो या संत दूर कर सकता है और या तो भगवंत दूर कर सकता है। और दुख आए ना तो पड़ोसियों को मत बताना, इधर उधर मत बताना, क्योंकि कौन पोछेगा तुम्हारे आंखों का आंसू। अरे यहाँ तो सबका दामन गीला है, यहाँ तो सब रो रहे हैं, आपको कौन सुखी करेगा? इसीलिए सावधान हो जाइएगा, दुखी मत होइए। और हो भी दुख तो गुरुदेव के पास, गुरु के पास जाकर के बताना चाहिए। और ये सूत्र हमें दशरथ जी के माध्यम से मिल रहा है। दशरथ जी कह रहे हैं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। यानी गुरु के दर पे जाओ तो केवल रोना मत रोइए, ये नहीं हुआ वो नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, निज दुख, दुख तो सुनाइए, लेकिन बाद में ये भी बताइए कि गुरुदेव आपके कृपा से कितना अच्छा चल रहा है, ये भी तो बताइए। दुख और सुख दोनों बताइए। लेकिन हम तो केवल विपत्तियों का ही रोना रोते रहते। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और गुरु जी ने क्या कहा? कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। कही वशिष्ठ, वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर समझाया। क्या समझाया? वशिष्ठ जी ने कहा कि धरहु धीर होई हैं सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगति भयारी। धरहु धीर, धैर्य रखो, क्योंकि ईश्वर ऐसे नहीं, थोड़ा पूजन करो, भाव लाओ, पुरुषार्थ करो। बिना पुरुषार्थ के परमात्मा कृपा नहीं करता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये किसी किसी पे फिट होता है, लेकिन हम लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब हमारा परमात्मा हमें उचित फल देगा। और कैसे पुरुषार्थ किया? वशिष्ठ जी चाहते ना, ऐसे गुरुदेव हैं
जो संकल्प मात्र से ही परमात्मा को पृथ्वी पर उतार सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा पहले कर्म कराओ इससे, और कर्म की मर्यादा रखते हुए उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। और कैसे? और जब पुरुषार्थ हुआ तो जो दशरथ जी रो रहे थे कि मेरे पास संतान नहीं है, उस दशरथ जी को कितना लाभ। आज गुरुदेव बैठे हैं, और गुरु चाहे ना तो सब कुछ प्रदान कर सकता है। गुरु यदि संकल्प भी ले ले, गुरु और संत में मैंने पहले दिन ही अंतर बताया, इतना ही अंतर है। संत की दृष्टि समान होती है, लेकिन गुरु हमेशा अपने शिष्यों पर ममत्व रखता है, और गुरु चाहे ना तो कुछ भी प्रदान कर सकता है। और इसीलिए विवेकानंद के जीवन की ये घटना, विवेकानंद जी विदेश में भाषण प्रवचन दे रहे थे, अपनी व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे, और एक बहुत मशहूर चित्रकार सामने बैठकर तस्वीर बनाता रहता था। और एक दिन उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मेरी समझ में नहीं आता कि जब तुम कथा करते हो, प्रवचन करते हो, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा रहता है? उन्होंने कहा मेरे पीछे तो कोई नहीं रहता। अरे महाराज, मुझे तो वो साफ साफ दिखाई देते हैं, और जिसका मैंने चित्र भी अंकित किया है। स्वामी जी ने कहा दिखाइए चित्र किसका है। और जब चित्र दिखाया तो क्या देखा विवेकानंद ने? उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि रामकृष्ण परमहंस जी खड़े थे। ये दृश्य देखकर विवेकानंद आश्चर्यचकित हो गए कि मैं सोच रहा था कि गुरुदेव हर पल हमारे साथ रहते। धन्य है गुरुदेव, जो मुझे लगता था मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे रूप में मेरा गुरु ही बोल रहा है। मेरे रूप में गुरु के ही शब्द हैं, हम तो केवल बोल रहे हैं, लेकिन करता धरता बुलवाने वाला तो हमारा गुरु ही होता है। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो ऐसे होते हैं सदगुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा से हम और आप अपना लोक और परलोक दोनों बना सकते हैं।